हरिहरपुर में रहने वाला मुरारी फूल और मालाएं बेचने का काम करता था। पूरे दिन वो फूलों की सुंदर सुंदर मालाएं बनाकर बेचा करता था। यही उसकी कमाई का जरिया था। मुरारी स्वभाव से बड़ा ही मनमौजी और हंसी ठिठोली करने वाला व्यक्ति था। मुरारी को जो कोई भी मिलता वो उससे हंसी ठिठोली किया ही करता था। मुरारी की भगवान राम में बहुत आस्था थी। वो सुबह शाम मंदिर जाता और हर समय राम नाम का जाप किया ही करता था। मुरारी की पत्नी का नाम मोती था। जहाँ एक ओर मुरारी हंसी मजाक करने वाला और मनमौजी था, तो वहीं दूसरी ओर उसकी पत्नी मोती बहुत ही सीधी साधी और भोली थी। वो मुरारी के मजाक को भी सच मान लेती थी। इस तरह दोनों पति पत्नी की जिंदगी आनंद से बीत रही थी। एक दिन मुरारी को आलू की कचौरियाँ खाने का मन हुआ। उसने अपनी पत्नी मोती से कहा, अरे मोती रानी, सुनो तो जरा, आज आलू की कचौरियाँ खाने का बड़ा मन कर रहा है। अगर तुम कचौरियाँ बना देती तो आनंद ही आ जाता। ठीक है जी, आप अपना काम निपटा कर आइए, तब तक मैं आपके लिए गरम गरम आलू की कचौरियाँ बना देती हूँ। ये सुनकर मुरारी घर से तो चला गया, लेकिन थोड़ी दूर जाकर ही वो घर वापस आ गया। मुरारी का मन काम पर जाने का नहीं था, उसका मन कचौरियों में जो लगा था। वो अपने घर में छिपकर बैठ गया और देखने लगा कि उसकी पत्नी मोती कैसे और कितनी कचौरियाँ बना रही है। मोती की नजरों से बचने के चक्कर में उसे सही से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसने कचौरियों के तलने से होने वाली आवाज से ही कचौरियों की गिनती का अंदाजा लगाना शुरू किया। मुरारी ने अनुमान लगाया कि मोती ने 10 कचौरियाँ तली हैं। उसे मोती से मजाक करने की सूझी। मुरारी चुपके से घर के बाहर जाकर दोबारा घर के अंदर ऐसे आया जैसे वो अपना काम करके बाहर से अभी ही घर में पहुंचा हो। वो मोती से बोला, आज तो मैं बहुत थक गया, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो, आज तो मैं ज्यादा ही खा जाऊंगा। ये सुनकर मोती ने फटाफट मुरारी को खाना परोस दिया। कचौरियाँ देखकर मुरारी बोला, मोती, तुमने तो 10 कचौरियाँ बनाई है और मुझे केवल 5 ही कचौरियाँ दी, ऐसा क्यों? मैंने कहा था आज मैं बहुत भूखा हूँ, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? ये सुनकर मोती चौंक गई कि मुरारी को कैसे पता चला कि उसने 10 कचौरियाँ बनाई हैं। वो हैरान होकर बोली, सुनो जी, आपको कैसे पता चला कि मैंने 10 कचौरियाँ बनाई है? आप तो घर पर थे ही नहीं, काम पर गए थे। अरे तुमने अपने पति को कोई मामूली इंसान समझा है क्या? मैं राम जी का सच्चा भक्त हूँ। राम जी की विशेष कृपा है मुझ पर। हनुमान जी की तरह राम जी ने मुझे भी दिव्य शक्तियाँ दी है। बस ये समझ लो, मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे पति से कुछ भी छिपा नहीं है। ये कहकर मुरारी मजे से कचौरियाँ खाने लगा। उसे क्या मालूम था कि उसकी भोली भाली पत्नी इस मजाक को भी सच मान लेगी। अगले कुछ दिनों में ये बात पूरे गांव में फैल गई कि मुरारी भगवान राम का सच्चा भक्त है। राम जी की उस पर विशेष कृपा है, इसलिए वो सब कुछ जानता है। ये बात गाँव के सेठ तक भी पहुँच गयी। कुछ दिन पहले ही सेठ की सोने की अंगूठी चोरी हो गयी थी। जब सेठ को पता चला कि मुरारी भगवान राम का सच्चा भक्त है और उनकी कृपा से वो सब कुछ जानता है, तो उसने मुरारी को अपने घर बुलाया। सेठ का एक बेटा था। जब मुरारी सेठ के घर पहुंचा तो सेठ अपने बेटे से बातें कर रहा था। मुरारी को आया देखकर सेठ बोला, आओ मुरारी आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। मुझे पता चला भगवान राम की कृपा से तुम सब कुछ जानते हो। तुम मेरी खोई हुई अंगूठी का पता लगाकर बताओ मेरी अंगूठी कहाँ है, किसके पास है, तो मैं तुम्हें ढेर सारा इनाम दूंगा। लेकिन अगर तुम झूठे निकले तो तुम्हारी खैर नहीं, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। मुरारी बाबू चलो, अब जल्दी बताओ मेरी सोने की अंगूठी कहाँ है। सेठ की धमकी सुनकर मुरारी तो कांपने ही लगा। उसे क्या पता कि सेठ की अंगूठी कहाँ है, किसके पास है। डर के मारे मुरारी अपने भगवान राम का ही नाम बड़बड़ाने लगा। हे राम, ये मैं कहाँ फंस गया? हे राघव, अब मैं क्या करूं? राघव, कहाँ जाऊं? राघव, मुझे बचाओ। हे राघव, कुछ करो। मुरारी के मुंह से राघव राघव सुनकर सेठ का बेटा जो वहीं खड़ा था डर से कांपने लगा और डरते डरते सेठ से बोला, पापा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए थी।
सेठ के बेटे का नाम राघव था। उसने ही सेठ की अंगूठी चुराई थी। उसे लगा कि मुरारी को पता चल गया है कि उसने ही अंगूठी चुराई है, इसीलिए मुरारी उसका नाम लिए जा रहा है। ये देखकर सेठ हैरान हो गया कि मुरारी सच में सब कुछ जानता है, इसीलिए उसने अंगूठी का पता लगा लिया। सेठ ने खुश होकर मुरारी को इनाम दिया। अब तो सब कुछ जानने वाले भगवान राम के सच्चे भक्त के रूप में मुरारी के चर्चे दूर दूर के गांवों में भी होने लगे। गांव के मुखिया को भी मुरारी से मिलने की बड़ी इच्छा हुई। मुखिया ने मुरारी को अगले दिन का बुलावा भेजा। मुरारी को अब लगने लगा कि ये मजाक तो अब कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गया है। वो हर रोज की तरह शाम को मंदिर जाकर भगवान राम से प्रार्थना करते हुए बोला, भगवान मुझे माफ कर दीजिए। आप तो सब जानते हैं, मेरी मनसा लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने की नहीं है और ना ही अपनी जय जयकार करने की है। मैंने तो अपनी पत्नी से मजाक किया था बस। मुझे नहीं पता था ये बात इतनी बढ़ जाएगी। मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, सब कुछ जानने वाले बस आप ही हो। प्रभु मुझे रास्ता दिखाओ, अब मैं क्या करूँ, इस सब से कैसे बाहर निकलूँ। अगर मैं मुखिया को सब सच बता दूँ तो वो कहीं झूठ फैलाने के लिए मुझे सजा ना दिलवा दे, फिर मोती का क्या होगा। भगवान कोई तो रास्ता दिखाओ, भगवान इस सब से मुझे निकालो, मेरी मदद करो प्रभु। मुरारी की ये प्रार्थना मंदिर के पंडित जी ने भी सुन ली। वो मुरारी के पास आकर बोले, मुरारी अगर तुम भगवान राम के सच्चे भक्त हो तो उनके ही दिखाए मार्ग पर चलो। भगवान राम ने कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा सच्चाई, त्याग और लोगों की भलाई को ही सबसे अधिक महत्व दिया। तुम भी अपनी चिंता छोड़कर पहले लोगों की आस्था के बारे में सोचो, अपनी रक्षा भगवान राम को ही सौंप दो और सच्चाई का रास्ता चुनो, तभी तुम भगवान राम के सच्चे भक्त कहलाओगे। भगवान अपने भक्तों की नैया कभी डूबने नहीं देते, तुम डरो मत, राम जी तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगे। घर जाकर मुरारी ने सारा सच अपनी पत्नी मोती को बता दिया कि वो सब कुछ नहीं जानता है। उसने छिपकर कचौरियों की गिनती की थी और ये सब बस एक मजाक था। अगले दिन मुरारी की परीक्षा करने के लिए मुखिया ने उसे सारे गांव वालों के सामने खड़ा किया। मुखिया ने कहा, देखो मुरारी, तुम सब कुछ जानते हो, ये बात सच है या झूठ, सारे गांव वालों के सामने परीक्षा देकर तुम्हें ये बात साबित करनी पड़ेगी। अगर तुम सच्चे निकले तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा और गांव के सारे फैसले अब से तुमसे सलाह लेकर ही किए जाएंगे, लेकिन अगर तुम झूठे निकले तो पूरे गांव में झूठ फैलाने के लिए तुम्हें सजा मिलेगी। मुखिया जी एक बंद पोटली मुरारी को दिखाते हुए बोले, मुरारी बताओ इस बंद पोटली में क्या है। बेचारा मुरारी दंड का नाम सुनकर सच बताने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। वो अब फिर से फंस गया। बेचारा मुरारी क्या जाने कि बंद पोटली में क्या है। वो डर से कांपने लगा और अपनी पत्नी मोती को कोसते हुए बड़बड़ाने लगा, मोती तुमने ये क्या किया, तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया मोती, मेरा मजाक गांव वालों को बताकर तुमने अच्छा नहीं किया मोती, तुम्हें ये करने की क्या जरूरत थी मोती। मुरारी के मुंह से मोती मोती सुनकर मुखिया हैरान हो गया। वो सारे गांव वालों से बोला, मुरारी सच में राम जी की कृपा से सब जानता है, इसके पास राम जी की दी हुई दिव्य शक्ति है, पोटली में मोती ही है। मुरारी ने बिना देखे ही सही बता दिया। भगवान राम का नाम सुनकर मुरारी को पंडित जी की कही हुई बात याद आई। वो हिम्मत करके मुखिया की बात बीच में ही काटते हुए बोला, मुखिया जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। मैं भगवान के नाम पर अंधविश्वास फैलाकर और लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करके अपनी जय जयकार नहीं करना चाहता। मैंने तो अपनी पत्नी मोती से कचौरियों को लेकर मजाक किया था बस। यही सच है कि मेरे पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है। मैं तो आप लोगों की ही तरह भगवान राम का भक्त हूँ बस, और इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। इस तरह मुरारी ने पंडित जी के कहे अनुसार भगवान राम पर भरोसा करके सारी सच्चाई मुखिया और गांव वालों को बताई और सबसे माफी भी मांगी। पंडित जी के कहे अनुसार ही अपनी रक्षा भगवान राम को सौंपकर मुरारी ने सच्चाई का रास्ता चुना। मुरारी की बात सुनकर मुखिया जी और गांव वाले बहुत खुश हुए। सच बोलने के लिए मुखिया जी ने मुरारी को इनाम दिया और कहा, मुरारी, राम जी की तरह सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले और अपने से पहले दूसरों का भला सोचने वाले ही राम जी के सच्चे भक्त होते हैं। तुम चाहते तो झूठ बोलकर लोगों के बीच अपना नाम और पैसा कमा सकते थे। गांव के भोले भाले लोग तुम्हारी बातों पर भरोसा भी कर लेते, लेकिन तुमने अपने लालच के पहले गांव के लोगों के बारे में सोचा और सच बोला। तुम सच में भगवान राम जी के सच्चे भक्त हो। इसी तरह की और रोचक कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।